सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए आज का क्या टॉपिक है आपका, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा है, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण दिया हुआ है आपका, समकोण त्रिभुज। तो ये नीचे वाला जो है आपका क्या कहलाता है, आपका आधार। ये क्या कहलाएगा, आपका लंब, और ये कहलाएगा आपका कर्ण। ये बात सबको मालूम है, ठीक है। इसी के आधार पर यहाँ पे टोटल जो ये टॉपिक आपका ट्रिग्नोमेट्री, इसमें कितने सदस्य हैं आपके, 6 हैं, और इसी के आधार पर ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो देखिएगा बचपन में अपन ने क्या पढ़ा हुआ है, लाल बटे कक्का, ये सभी ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये वाला जो मान है आपका, ये किसका कहलाता है, साइन फैमिली का, ये वाला कॉस फैमिली का, ये वाला टेन का। क्लियर है बात। तो हम इसको पढ़ेंगे जब ऊपर से नीचे पढ़ते हैं कि लंब बटे कर्ण। क्या बोला हमने आपसे, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हिंदी में इसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको के से बोलेंगे, इसे हम ए से बोलेंगे, और इसे हम एल से बोलेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, बताइएगा। क्लियर है ये। तो देखिएगा, तो लंब बटे कर्ण क्या कहलाएगा आपका, साइन थीटा। फिर आधार बटे कर्ण कॉस थीटा। फिर आपका लंब बटे आधार क्या होगा, टेन थीटा। ये बात सबको समझ में आ रही है। ठीक इसी तरह से टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। तो अब इसके लिए यहाँ से नीचे से ऊपर पढ़ेंगे, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो ठीक है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, कर्ण बटे आधार, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। क्या ये बात सबको समझ में आई। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ये बात सबको समझ में आई। इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है। फिर कॉस थीटा बराबर क्या लिखा है, आधार बटे कर्ण। फिर सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। फिर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, और अब कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। क्लियर है। तो आगे चले हम। अब देखिएगा क्या लिखा हुआ है, त्रिकोणमितीय फलनों में पारस्परिक संबंध, ठीक है। तो हमने आपसे क्या बोला, कॉस का संबंध किससे होगा, सेक से, साइन का कॉसेक से, और टेन का कॉट से। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो देखो यहाँ पे वही बात बोला है। देखिए किसी एक को समझ लो आप, कि हमने क्या पढ़ा कि साइन थीटा बराबर क्या होगा आपका, 1 में कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा। तो देखो कॉसेक थीटा का यहाँ गुणा कर देंगे, तो क्या, साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। क्या ये बात समझ में आई। इसी तरह से सब हो जाएंगे। तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। फिर टेन का कॉट, और कॉस का सेक, ठीक है। अगर इनका आपस में इंटू होगा तो ये बराबर में कितना देंगे, 1। क्लियर है, ये वही बात दी गई है। फिर इसके बाद ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपका, ठीक है, इसका यूज भी करना पड़ेगा हमें। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और टेन का अपोजिट होता है कॉट। तो जब ये अपोजिट होगा तो ये मान पड़ जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, कॉट थीटा। ये बात सबको समझ में आई। क्लियर है। चलिए अब देखिएगा, अब क्या है आपके पास, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। तो टोटल जो ट्रिग्नोमेट्री में 3 सर्वसमीकरण होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले पहला देखिएगा क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आ रही बात में, समय समय पर इसका यूज हमें करना पड़ेगा। ये हुई एक बात। इसी तरह से दूसरी बात हम क्या बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। जहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा वहां हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और जहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा तो वहां पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात सबको समझ में आई। फिर इसके बाद समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसा कुछ पढ़ा है। तो चलिए आइएगा, इसे हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखिएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या जगह, सेक थीटा माइनस टेन थीटा
बराबर 1 आया बस हमें। तो a प्लस बी, ए माइनस बी बराबर किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए क्या आप यहाँ से देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देखिएगा अगर आपको ये दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अगर निकालने को आ गया तो दिया रहेगा ये, तो ये देखिए इसे हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्या ये रिलेशन बन सकता है? ठीक इसी तरह से और कौन सा रिलेशन बन सकता है, इसी का अपोजिट क्या होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। क्या जाएगा, तो 1 में सेक थीटा प्लस, ऐसा हो सकता है क्या। तो एक एग्जांपल देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मेट। एग्जांपल देखिएगा, वो आपको देगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5। कई बार एग्जाम में आ चुका है ये एग्जांपल। तो वो पूछेगा आपसे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या। तो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपका, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना दे दिया है, 5। तो वो क्या मांग रहा है आपसे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या। तो क्या जाएगा आपका ये 1/5। क्या आप बता पा रहे हैं, ये कब बता पाएंगे आप, जब आपको फॉर्मेट मालूम होगा। तो ये सबको क्लियर है, बताइएगा। चलिएगा इसी तरह से हम तीसरी सर्व समीकरण दी हुई है, क्या दिया हुआ तीसरी सर्व समीकरण आपको, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, पहली और दूसरी समझ में आई आपको। अब तीसरी देखिएगा क्या दिया हुआ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्लियर है ये बात, तो ध्यान से देखिएगा। तो इसे भी हम कैसे लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। ऐसा होगा क्या। फिर इसके भी दो फॉर्मेट बनेंगे, ठीक है। तो पहला फॉर्मेट क्या बनेगा आपका, देखो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ऐसा हो सकता है क्या, इतनी बात सबको समझ में आई। चलिएगा दूसरा फॉर्मेट क्या बन सकता है आपका, दूसरा देखिएगा कि क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। आया कुछ समझ कि नहीं आया। तो इसका भी एग्जांपल देखिएगा, इसका एग्जांपल कैसे सेम है आपका एग्जांपल इसका। देखिए अगर आपसे ये बोल दे कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 7, आया बात समझ। वो आपसे क्या मांगेगा कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या, ठीक है। कोई दिक्कत, तो देखिए अगर ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ये प्लस है तो ये माइनस होगा। तो साइन हमेशा क्या चलेगा, अपोजिट का मांगेगा। तो अगर ये माइनस है तो ये क्या मांग लेगा आपसे, प्लस। क्या ये बात समझ में आई आपको, क्लियर है यहाँ तक। तो इसका क्या आ जाएगा रिजल्ट, 1/7 आ जाएगा क्या। तो ये तीनों सर्व समीकरण आपको समझ में आई, कहीं कोई दिक्कत किसी को, बताओ भाई, सबको क्लियर है, पहली दूसरी तीसरी, कहीं कुछ पूछना है किसी को। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों अभी आपको लगेंगी, क्लियर है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो बना पाएंगे आप। चले आगे, चले अब देखिएगा, ध्यान से देखो। अगर आप देख पा रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है, विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए मानक कोणों की माप, ठीक है। तो यहाँ पे कोण दिया हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 ही लोग होते हैं पूरे चैप्टर में। तो देखिए अब इनके बारे में दिया, 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। फिर इसी तरह से कॉस का मान दिया, फिर टेन का मान दिया, फिर कॉट का, फिर सेक का, फिर कॉसेक का। इस तरह से इसे तैयार करना होता है। हम इसका आपको तरीका सिखाते हैं, ठीक है। सिर्फ आप साइन फैमिली याद करिए, बाकी फैमिली अपने आप आ जाएगी आपको। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो देखिएगा हम तरीका बता रहे हैं इसका, ध्यान से। क्या दिख रहा है आपको,
बताइए, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है यहाँ दिखाई दे। दिखाई दिया? बताइए। चलिए देखिए, चलो देखो यहाँ पे, अब यहाँ देखो सब लोग अच्छे से। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको साइन कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? साइन की। कि साइन के मान कैसे आए। क्लियर है बात? ध्यान से देखो। तो देखो, आप सबसे ज्यादा परेशान किससे हो? साइन से परेशान हो। 4 लोगों से, है ना? आपके जीवन में सबसे ज्यादा अगर कोई दिक्कत देता था वो कौन? जैसे आपको 4 लोग हमेशा ये बोलते थे 4 लोग क्या बोलेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, और 4 लोग कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप 4 लोग क्या करेंगे? आपको ले जाएंगे। ठीक है, तो आइए, तो ये 4 लोग का ही मामला समझते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये 4, ये 4, ये 4 और ये 4। आया था समझ? आ रहा कुछ? ठीक है, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले शुरुआत कैसे करेंगे? 0 से। गिनती बनती है ना आपसे, तो ये 0 हो गया, 1 2 3 4, बस। इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। तो देखो, 0 में कोई भी संख्या से हम क्या करें? भाग करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है? 0 ही आता है। तो ये तो 0 ही हो गया। आए क्वेश्चन में? अब यहाँ पे देखो, 1 का अगर वर्गमूल लो या विवर्ग करो या क्यों करो, क्या मान रहता है? 1 ही रहता है। तो ये क्या हो जाएगा? 1, और √4 का करेंगे तो कितना जाएगा? 2। तो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बताइए, आया सब क्वेश्चन में? ध्यान से देखो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, 2 1 कम 2, 2 2 नहीं 4, तो क्या हो गया? ऊपर कितना आएगा? 1, और नीचे क्या जाएगा? √2 आ जाएगा क्या? फिर यहाँ पे देखिएगा, ये कितना जाएगा? √3, और 4 का लेंगे तो क्या जाएगा? 2, और 4 में से 4 कट आएगा तो कितना जाएगा? 1। तो कुछ समझ में आया आपको कि किसका मान हो गया? ये 0 का मान हो गया, ये 30 का हो गया, ये 60 का हो गया, ये सॉरी पूरी चला गया। ठीक है, ये कितना था? 45, ये 45, 60, 90। क्या मान आपको समझ में आया? तो साइन 0 का मान कितना हो गया? 0। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/2, और 60 का √3/2, और 90 का 1। यही था आपका। ये पूरे मान याद हो गए। देखो, 0 का 0, यहाँ पे कितना है आपका? 0 है। कितना है? 0। और यहाँ पे कितना है? 1/2, ये 1/2, और फिर √3/2, और फिर 1। आया क्वेश्चन में कि नहीं आया? ये किसका मान हो गया? साइन का मान हो गया। क्लियर है बात? अब अगर आपको किसका निकालना है? तो कॉस का निकालना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा आपको? तो ध्यान से देखो, कॉस का चाहिए तो कुछ मत करिएगा, इस मान को पलटा के लिख दीजिएगा पीछे से आगे। तो यहाँ पे 1 था तो 1 यहाँ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2, और ये चीज, ये किसका मान आ गया? कॉस का। ये बात सबको समझ में आई? ठीक है, इसी के बाद देखिए, अब अपन निकाल ले किसका? टेन का। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया है। क्या पढ़ाया आपको? साइन अपॉन में कॉस कितना होता है? 10 होता है। तो देखो, ये आपके मान किसके थे? ये मान किसके थे? साइन के। और ये मान किसके हैं? कॉस के। तो 0 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 0। तो 10 0 क्या जाएगा? 0। अब देखो, 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट आएगा, तो ये कितना जाएगा? 1/√3। क्या ये बात समझ में? क्लियर है ये बात कि नहीं? फिर इसी तरह से देखो, 1 ये पूरा कट आएगा क्या? तो कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? और यहाँ पे कितना जाएगा? 2 से 2 कटेगा तो √3, और यहाँ पे 0। कोई दिक्कत? कितना समझ में आया आपको? फिर देखिए, 10 के बाद क्या आता है आपका? इसी का एक में, ओके ठीक। 1 में 0 से भाग देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, आप परिभाषा जिसको बोलते हैं। ठीक है, 1 में सुनिए, कोई संख्या है उसके बटे में अगर 0 आ जाएगा तो वो मान क्या जाएगा? इनफाइनाइट, अनंत या अपरिभाषित। तो 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या जाएगा? इनफाइनाइट। अब देखो, ये किसका मान आ गया? 10 का मान आ गया। 10 का अपोजिट क्या होता है? गॉड।
तो आइए, तो कॉट का मान निकाल सकते हैं क्या आप? तो देखिए कुछ मत करिएगा, आपको क्या सिर्फ क्या करना है, आपको इसको पलटा के लिख दो, क्या कर दो, पलटा के लिख दो। तो इनफाइनाइट यहाँ जाएगा आपका, फिर √3 हो जाएगा, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर 0। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? आ गई सबको? ठीक है। तो देखिए अब यहाँ तक आया। फिर कॉट के बाद हम निकाल लें सेक का। किसका मान? सेक का मान देखिएगा, देख पा रहे सेक का मान? तो सेक का मान क्या करिएगा, देखो कहीं दिख रहा है आपका कॉस का मान? ये मान दिख रहा है कॉस का? दिखा? बताओ भाई। तो क्या करना है आपको, देखो ये मान है, ठीक है, तो इसको पलटा के लिखिए। अगर एक को पलटाएंगे तो क्या रहेगा, एक ही रहेगा। तो ये देखिए ये है, तो सीधे सीधे एक है, इसको पलटाएंगे तो कितना जाएगा, 2/√3। क्या बात समझ में आ रही है? ये मान दो, देखो ये जो ये वाला है वो ये वाला ध्यान दीजिएगा, बस इस लाइन को ध्यान दीजिएगा। इस लाइन से किसका निकालना है अपन लोग? सेक का। तो इसको पलटा के लिखना है, एक को पलटाओगे तो एक ही रहेगा, तो ये एक लिख दिया हमने। फिर ये पलटाएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। इसको पलटाओगे तो √2। ये बात समझ में आया? और इसको पलटाएंगे तो 2, और 0 को पलटाओगे तो, बहुत बढ़िया, 0 को पलटाओगे तो इनफाइनाइट। आया कि नहीं आया, बताओ भाई। तो ये बात समझ में आई। अब सेक आ गया आपका। अब सुनिए, अब चाहिए क्या आपको, कॉसेक का मान चाहिए। तो कॉसेक का मान कैसे निकलेगा आपका, तो ध्यान से सुनो यहाँ पे, ये जो सेक का मान लिखा है आपने, इसी को यहाँ से पलटा के लिख दो। कहाँ से? तो समझ में आ रहा है? पीछे से लिखना चालू कर दोगे आगे की ओर, तो आपका किसका निकल के आ जाएगा। तो देखो ये इनफाइनाइट है, तो यहाँ जाएगा इनफाइनाइट। आया बात समझ में? फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे और आया कुछ समझ में? तो ये पूरे मान किसके आ गए, ये पूरे मान आ गए। कहीं कोई दिक्कत बताइएगा। तो साइन का मान अगर आपको तैयार है तो पूरे मान अपने आप आपकी क्या होंगे, बन जाएंगे। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं? इस तो मान की प्रैक्टिस कैसे करते, कैसे मान बनता है, ये समझ में आया आप लोगों को? कहीं कोई दिक्कत बताइएगा। फिर देखिए एक बात और, ये सब अलग कर दे। चलिए, तो टेबल कैसे बनी ये सब में आया लोगों को। चलिए आगे चलते हैं अपन। अब याद देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है, कोऑर्डिनेट है आपका, ठीक है। तो देखो कोऑर्डिनेट में क्या है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो देखिएगा इसमें समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो ऑल बोलने का मतलब सॉरी, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ऑल पॉजिटिव कहाँ पे, यहाँ पे ऑल क्या रहेंगे आपके, पॉजिटिव रहेंगे, जितने हैं सब पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो ये है आपका सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब बच्चे देखिए सुनिए, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट में तो हमने देखा कि सब पॉजिटिव है, बच्चे 3 कोऑर्डिनेट, अब 3 में क्या 2-2 का जोड़ा बन के एक दूसरे में बांट लेंगे वो। तो यहाँ पे देखिए ये सेकंड में 2 आएंगे, थर्ड में 2 आएंगे, अब फोर्थ में 2 आएंगे, सब लोग 2-2 बांटेंगे। शुरुआत होगी किससे, साइन से, और ये अपोजिट लेते हैं। तो साइन का अपोजिट क्या होता है, तो साइन और कॉसेक। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव होगा, साइन और कॉसेक। फिर आ थर्ड, और थर्ड बोले तो थर्ड में देखो, थर्ड में अगर आप ऐसे याद कर सकते हो अपने लॉजिक के हिसाब से, थर्ड बोल रहे हो, थर्ड में टी से थर्ड लिखोगे तो टी आएगा क्या, और टी बोले तो 10, तो 10 और 10 का अपोजिट कॉट। तो 10 और कॉट जो है वो थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। फिर आ रहा है फोर्थ, अब बचे कौन, बचे तो कॉस और सेक जो होंगी वो कौन होंगी, यहाँ पे पॉजिटिव। फोर्थ में आ रही बात समझ में, ये कोऑर्डिनेट समझ में आ रहा है आपको, कौन कब कहाँ पॉजिटिव होगा, तो क्लियर है। तो यहाँ पे इसका मामला कैसे होगा, जैसे जब अभी हम देखिए इसका मामला ये यहाँ से है, ये कैसे आपको ये पॉजिटिव और निगेटिव की बात बोल रहे हैं हम आपसे। तो याद रखिए 90 प्लस या माइनस थीटा तथा 270 प्लस या माइनस थीटा के लिए फलन में परिवर्तन दिख रहा, परिवर्तन क्या लिखा हुआ है, साइन किस में बदल देगा, कॉस किस में बदल देगा, साइन में। फिर सेक कॉसेक और कॉसेक सेक, टेन कॉट में और कॉट कब कब चेंज होंगे, 90 और 270 में, 90 और 270 में चेंज होंगे, और 180 और 360 में नो चेंज।
180 और 360 में नो चेंज। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सबको क्लियर है? अब कैसे क्या साइन लगेगा तो हम वहां पे एग्जांपल में आपको समझाते हैं। क्लियर है? चले आगे। अब यहाँ पे देखिएगा, अब क्या लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय वैल्यू का अधिकतम और न्यूनतम मान। ये भी निकालने को आता है, तो हमने बहुत शॉर्ट में चीजें कराई हैं एग्जाम को देखते हुए, जहां जहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला देखो क्या फॉर्मूला लिखा हुआ आपके पास कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा का अधिकतम मान क्या होगा और न्यूनतम मान क्या होगा। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, ये आएगा कैसे, तो एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल में आपसे वो बोलेगा sin थीटा प्लस cos थीटा। कई बार पूछा जा चुका है ये एग्जाम्पल कि sin थीटा प्लस cos थीटा का अधिकतम मान क्या होगा, या फिर बोल देगा sin थीटा प्लस cos थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। तो देखिए, जब जैसे sin थीटा लिखा हुआ है, इसके आगे कुछ लिखा है क्या? जब आपको कुछ नहीं लिखा मतलब इसका मान कितना है, 1, तो a का मान कितना हो गया, तो a बराबर हमने ले लिया क्या, 1। ये बात समझ में आई? साइन थीटा के आगे जहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब क्या है, 1, तो a का मान कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे cos थीटा के आगे कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1, माने तो जो लिखा रहेगा वो लेंगे। तो यहाँ b का मान कितना हो गया, 1। हमने बोला आपसे अधिकतम, तो अधिकतम निकालना है आपको, तो अधिकतम मतलब मैक्सिमम वैल्यू आया। तो क्या करते हैं, फॉर्मेट क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे ही होता है। देखिए तो a का मान कितना है, तो 1 कवर करेंगे तो 1, अब b का मान कितना है, 1 कवर करोगे तो 1, तो कितना आ गया, √2। तो ये कौन सा मान आया, मैक्सिमम। अब इसी में अगर हमने मिनिमम बोल दिया होता आपसे, तो मिनिमम क्या होता, सब जो आपने निकाला है मैक्स, उसके आगे क्या लगा दीजिएगा, माइनस। तो माइनस लगा देंगे तो ये हो जाएगा मिनिमम। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? इसी यहाँ पे आपका 2 लिख सकता है, 3 लिख सकता है, 5, मतलब कोई भी संख्या लिख सकता है। यहाँ पे भी कोई संख्या आ गई तो हमको क्या करना है, दोनों संख्याओं को क्या करना है, वर्क करना है, जोड़ कर लिख देंगे तो क्या जाएगा आपका अधिकतम मान, और जो रिजल्ट निकलेगा उसके आगे अगर माइनस लगा देंगे तो न्यूनतम मान। क्या ये बात सबको समझ में आई? ठीक है। फिर इसके सेकेंड देखिएगा फॉर्मेट, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मेट। दूसरा क्या लिखा हुआ, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा, या फिर a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा, या फिर a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा। अगर ऐसा कुछ आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो यहाँ a और b का मान कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो इसका अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम मान हमेशा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, लेकिन न्यूनतम मान क्या आएगा, 2 रूट के अंदर a इंटू b। ये बात समझ में आ रही है, बताइए सबको क्लियर है? ठीक है। और एक बात याद रखना कि साइन स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, अधिकतम मान कितना होता है, 1। क्लियर है? क्या लिखा हुआ है, अधिकतम मान 1 होता है। क्लियर है? ये बात काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप इतना कर लीजिएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? चले आगे, चलिए। अब देखिए फॉर्मूले तो बहुत है, लेकिन एग्जाम को देखते हुए आपको कम से कम इतना तो लेके जाने ही जाना है। बात समझ में आ रही है? दो कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों की योग अंतर के सूत्र। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले किसका है, साइन कॉस टेन। बेसिक इनके तो फॉर्मूले आपसे आने चाहिए। तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी आए, या तो प्लस का केस होगा या तो माइनस का। तो जैसे आपको करना है तो कैसे कर सकते, देखिए जैसे यहाँ पे देखिए याद करने का तरीका कैसे होता है, साइन तो पहले क्या आ रहा है, a, तो a लिख दीजिएगा, फिर साइन किसका है, प्लस का, तो प्लस लगा दीजिएगा। ठीक है, फिर साइन b, क्या यहाँ तक समझ में आया आपको? अब साइन a आ गया तो कॉस b आएगा, क्या आएगा, कॉस b आएगा। अब आई समझ में? अब यहाँ साइन b आया है तो कॉस a आएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सबको क्लियर है? यहाँ देख पा रहे हो? तो देखिए अब तो प्लस के केस में प्लस और माइनस के केस में माइनस। ठीक है, तो ये हो गया किसका फॉर्मेट, साइन का। कॉस मतलब क्रॉस, कॉस मतलब क्रॉस, मतलब अपोजिट चलेगा। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो वहां माइनस का, और यहाँ माइनस का तो प्लस का। समझ में आ रहा है? कॉस के केस में हमेशा साइन क्या लगाना है, अपोजिट, और कॉस अपने परिवार को पहले प्राथमिकता देता है। तो पहले कॉस वाली पूरी टर्म्स आ जाएगी, उसके बाद साइन वाली। तो देखिए कॉस है कॉस बी,
फिर साइन ए साइन बी, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। क्या ये बात सब समझ में आ रही है? क्लियर है बात? फिर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में वो कहाँ से बनता है? टेन वाले से। ठीक है, तो टेन वाले समझ लीजिएगा, टेन वाला इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपका। तो देखिए यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है आपके पास, देखिएगा टेन। ठीक है, तो a प्लस बी, एक समझ लीजिएगा बस, ऐसा लिखा हुआ है क्या? ठीक है, सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, टेन ए साइन किसका है? तो ये प्लस लगा दीजिएगा, टेन बी आया कुछ समझ, टेन ए प्लस टेन बी, फिर वन। अब ये प्लस है तो हमेशा अपोजिट, प्लस का अपोजिट क्या होता है? माइनस, तो माइनस लगाइए, फिर टेन ए टेन बी। क्या समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो ये प्लस था तो प्लस आया, यहाँ अपोजिट माइनस। अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूंगा, टेन ए माइनस बी बोलूंगा तो यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ पे प्लस जाएगा। बस इतना चेंज लेके आना है आपको। क्या हो पाएगा आपसे बताइए? इतना समझ में आया आपको? कहीं कोई दिक्कत बताओ भाई। चलिए आगे चले। तो देखिए अब यहाँ से क्या है, आपका एग्जाम्पल चालू हो गए। तो देखिए जितना मतलब हो सकता है एग्जाम के हिसाब से, अभी एग्जाम को देखते हुए, तो उतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। बाकी जो थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी चीजें हैं वो अपन क्या देखेंगे एग्जाम्पल पे। बस समझ में आ रहा है? तो अभी तक कोई प्रॉब्लम किसी को? कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? तो चलिए आइए देखिए क्या बोल रहा है पहला एग्जाम्पल आपसे। यदि थीटा एक न्यून कोण है, कैसा कोण है? न्यून कोण, और कॉस थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 12/13। तो 13 साइन थीटा प्लस 12 सेक थीटा अपॉन में 12 टेन थीटा प्लस 5 कॉसेक थीटा का मान क्या होगा? यही पूछा आपसे। तो सबसे पहले देखिएगा क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कॉस थीटा का मान क्या होता है, लाल बटे पक्का। ये बात समझ में आई? तो ये किसका होता है? साइन का, ये कॉस का, ये टेन का। चाहिए चीज समझ में आ रहा है? और टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट, फिर सेक और कॉसेक। तो हमारे पास कौन सा था? ठीक है, तो ये मान किसका हो गया आपका? और ये मान, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही होता है क्या? तो ये अपना क्या रहता है? आधार, ये कर्ण और ये लंब, ऐसा कुछ। हमारे पास क्या मान दिया? आधार का मान कितना दिया हुआ है? 12, ये मान 13। तो आपने कोई टेबलेट पढ़ा हुआ है क्या? कौन सा? 5, 12, 13। क्या इसको फॉलो करना है? तो लंब का मान कितना हो गया? आया। और जब इसकी पूरी जानकारी हो जाती है तो इसका कोई भी फैमिली का किसी के बारे में पूछा जाए, हम बता सकते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, कुछ भी पूछा जाएगा निकल जाएगा। तो आइए क्या हम अब इसे बना सकते हैं? तो आइए बनाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके पास। अब 13 साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? 5 और कर्ण कितना है? प्लस, फिर 12 सेक थीटा। तो सेक कितना हो गया? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है? आधार कितना है? क्या समझ पाए आप लोग? यहाँ पे देखो 12 टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 5, आधार कितना है? 12। क्या सबको क्लियर हुआ कि आपका क्या 5 कॉसेक, कॉसेक क्या होता है? कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है? और लंब 5। क्या सबको क्लियर हुआ? चलिए आइए, 12 से 12 कट गया, 13 से 13 कट गया, 12 से 12, 5 से 5 आया कुछ सब में। तो यहाँ कितना हो गया? 5 प्लस 13, ऊपर ये बचा और नीचे 5 प्लस 13। तो आया कुछ? तो ऊपर नीचे करे आएगा क्या? तो कितना आ गया? क्या समझ में आया? 13 5 जोड़ो 18 ऊपर, 18 नीचे, वैसे भी कर सकते हो। तो कितना आएगा आंसर? 1 ऑप्शन में है। तो क्या सवाल समझ में आया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे, कॉट थीटा। तो क्लियर है? 28/45। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा? क्लियर है बात? तो देखिएगा, तो कॉट थीटा क्या होता है आपका? तो आधार बटे लंब, यही होता है। और साइन थीटा हमने क्या पढ़ा हुआ है? लंब बटे।
और cos थीटा आधार बटे कर्ण, तो कर्ण का मान समान है तो ये कर्ण हो जाएगा लंब माइनस आधार। तो देखिए हमारे पास आधार है, हमारे पास लंब है, कर्ण नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? हमारे पास क्या है, लंब भी है आधार भी है, लंब भी है आधार भी है, क्या नहीं है हमारे पास, कर्ण नहीं है। तो देखो यहाँ पे लंब का मान कितना है 45 और आधार का मान 28, कर्ण का मान और पता चल जाए तो क्या बात बन जाएगी? क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो 45 में से 28 घटाएं कितना आएगा 17। तो देखिए आपका आया कुछ, देखिए 45 में से 28 घटा दीजिए 17 आएगा। 17 देखिए ऊपर 17 आना चाहिए, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो यही आपका क्या बन जाएगा आंसर। तो फिर भी हम आगे बता रहे हैं आपको करके कि कैसे आप कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो, अब हमें निकालना है क्या कर्ण, तो कर्ण कैसे निकालते हैं अपन, पाइथागोरस प्रमेय पता ही है आपको, ठीक है। तो लंब का वर्ग प्लस का वर्ग, ठीक है, किसके बराबर होता है वर्ग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो लंब कितना है अपने पास 45 का और आया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो 45 का वर्ग कितना होता है 20 25 और 28 का 784, जोड़ देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 4 5 9 8 2 10 की 2809। तो देखो भाई ध्यान से देखो, अब सुनो अच्छे से, ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान से अब देखो 2500 होता तो 50 का बोल देते आप, आया बात समझ में, लेकिन यहाँ इकाई का कितना है 9 है, तो 9 कौन देगा 3, तो ये है 53 का, आया बात समझ में। 2500 होता तो 50 का होता, 50 से ये ज्यादा ही का होगा, तो किसका होगा ये के का मान कितना आ गया, आया, तो कहाँ रख देंगे, आया बात समझ में कि नहीं आया, बताओ भाई, कोई दिक्कत? तो ऊपर कितना आ गया, नीचे है ऑप्शन में, ऑप्शन सी। क्या तरीका समझ में आया आप लोग को, कौन सा बन जाएगा क्या, ऑप्शन सी। कहीं कोई दिक्कत? चलिए चलते हैं आगे। अब क्या बोला, निम्नलिखित में कौन सा sec a माइनस cos a के बराबर है, ठीक है। तो देखिए sec a क्या होता है, sec a होता है 1 में cos a, cos का अपोजिट sec होता है, sec का अपोजिट cos होता है, फिर माइनस, आया बात समझ में, कोई दिक्कत? अब यहाँ इसके बटे में क्या लिख दीजिएगा a, cos a और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा cos a, आएगा क्या, cos a का cos a में भाग देंगे तो कितना आएगा 1, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 माइनस cos a में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा cos a का cos a थोड़ा करेंगे हो जाएगा क्या 1 माइनस cos स्क्वायर a क्या होता है, सर्व समीकरण बताई थी आपको, ये हो जाएगा क्या आपका sin स्क्वायर a और अपॉन में cos a। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर ए वाला साइन 2 बार, तो देखिए साइन ए और साइन ए ऐसा लिखा जा सकता है क्या, कहीं कोई दिक्कत? तो नीचे कितना लिखा हुआ है कॉस, तो साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, बहुत बढ़िया, तो टेन ए और क्या है कहीं इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सबको समझ में आ रहा है किस तरह से किया जा रहा है, कोई दिक्कत जा रहा है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इस टाइप का प्रश्न पूछा ही जाता है, तो ध्यान से देखो किस तरीके से अपने को बनाना है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखो पहले हम एक बात बता दें आपको, देखिए जो वहां नहीं बताए थे यहाँ पे देख लो आप, ठीक है। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, या फिर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। क्या ये बात समझ में आई, क्या बोला हमने आपसे,
और ये आपकी कॉस 90 थीटा साइन थीटा। इतनी बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत यहाँ पे बताइएगा। ठीक इस जैसे ये रिश्ता बन रहा है तो साइन का कॉस के साथ बन रहा है, तो टैन का कॉट के साथ, तो सेक का कॉसेक के साथ। ये बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखो अब यहाँ पे क्या सेक और कॉसेक है कि नहीं है? है। तो देखो किसी एक को बदलना होता है। किसको? किसी एक को। तो हम क्यों ना हम इसे ही बदल दें। बात समझ में आ रही है? तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? तो लिखने का तरीका देख लो, समझ लो अच्छे से। हमको कुल मिला के कॉसेक को अलग करना है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो यहाँ पे इसको लिखने का तरीका देखो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? कॉसेक 90 माइनस थीटा। और थीटा क्या है यहाँ पे? आया बात हमें? 6e बराबर में क्या लिखा हुआ है? कॉसेक a माइनस 29। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो देखो ध्यान से देखो, हमने कुछ चेंज नहीं किया है। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। और सेक थीटा, थीटा का मान कितना है? 6 से है। तो ये वही बात लिखी गई है। क्या ये बात समझ में आई? और ये हमने किसके आधार पर? इसके आधार पर। तो क्या देखिए यहाँ कुछ हो रहा है क्या? कॉसेक से कॉसेक क्या हो जाएगा? करे आएगा। आया कुछ? अब यहाँ कितना आ गया अपने पास? 90 माइनस 6e बराबर में क्या जाएगा? a माइनस 1 आया। तो ए को एक तरफ ले लेते हैं, संख्या को एक तरफ। तो 90 ये माइनस इस साइड आएगा तो प्लस, क्लियर है? और ए और 6a उस साइड आएगा तो प्लस 6a। आया कुछ? तो इसको जोड़ोगे तो कितना जाएगा? 119 बराबर में 7। तो ये कट है क्या? 17 सत्ते कितना होता है? आया। तो ए का मान कितना आ गया? 17। तो देखो कहीं ऑप्शन में है कैसा? 17 डिग्री आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। क्या भाई आप लोग को समझ में आया? क्लियर हो रहा है सबको? ये सब पैटर्न पूछे ही जाएंगे आपसे, बनेगा। चलिए ध्यान से देखिए, अब बहुत प्यारा पैटर्न है, ध्यान से देखो। अब सबसे पहले दिया क्या आपको? यदि सेक थीटा बराबर 5x और टेन थीटा बराबर 5/x, तो 10 ब्रैकेट के अंदर क्या है? एच स्क्वायर माइनस 1 में एच स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। हमें ये तो क्लियर हो गया कि एच स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए? एच चाहिए। तो ध्यान से देखो अब यहाँ पे क्या हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें क्या? तो स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा? ये बराबर हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत? इसी तरह से हम इसे भी कर दें क्या? क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा बराबर में, कोई समस्या? चलिए इतना समझ में आया? यहां तक तो मुझे लगता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं गई होगी, सबको इतना समझ में आ गया होगा। अब हमने एक सर्व समीकरण पढ़ी है जहां हमें सेक और टेन दिखता है वो? तो देखिए वो सर्व समीकरण क्या है हमारे पास कि सेक स्क्वायर, ठीक है, थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसा कुछ पढ़ा है क्या हमने? तो क्या हम सेक स्क्वायर जगह मान रख सकते हैं क्या? तो कितना लिख देंगे यहाँ पे? 25x स्क्वायर माइनस कितना जाएगा? 25 बटे बराबर में 1। तो कुछ हो रहा है क्या? क्या 25 कॉमन ले सकते हैं? 25 अगर बाहर लेंगे तो 25 बराबर क्या जाएगा? एच स्क्वायर माइनस 1 में एच स्क्वायर बराबर में ए। आया बस हमें? तो ध्यान से देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो एच स्क्वायर माइनस 1 में एच स्क्वायर बराबर a बटे 25 है। अगर ये मांगा होता तो आंसर आ चुका था, लेकिन आगे साथ में क्या लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है। तो क्या करें? 10 का दोनों साइड गुणा कर देते हैं तो वो मिल जाएगा क्या? तो देखो हम क्या कर रहे हैं, अब दोनों तरफ इसका गुणा कर दे रहे हैं। 10 का यहाँ करेंगे तो 10 का यहाँ भी करना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? बताइएगा। समय है ये तो 5 दूनी 5 से 5, तो हमारे पास क्या आ गया? 2/5। क्या ऑप्शन में है? तो आपका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। कोई दिक्कत? ऑप्शन बी आपका क्या आएगा? करेक्ट आंसर। कोई प्रॉब्लम किसी को? कुछ पूछना है? समझ में आ रहा है सबको? चलिए अब क्या कह रहे हैं प्रश्न आपसे?
मान ज्ञात कीजिए। तो देखो कॉस फैमिली पूरी लिखी है, तो 1 2 3 फिर 89 फिर 90। तो आपको यहाँ पे ये फोकस करना होता है। देखिएगा यहाँ पे, यहाँ एक मान आ गया, कौन सा 90। हमें आगे का कोई मतलब नहीं है, 90 आ गया। और कॉस 90 का मान कितना होता है 0। तो 0 होता है क्या, अब आपने पढ़ा है कि 0 का किसी भी संख्या से हम गुणा करें उसका रिजल्ट कितना आएगा 0 ही आएगा। तो यहाँ पे कुछ भी मान प्राप्त हो उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हम गुणा कराएंगे तो ओवरऑल हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 0 नहीं बेटा, बड़ा 0। क्या आएगा बड़ा 0। और कहाँ है वो बड़ा 0, ऑप्शन सी में। तो क्या आपको समझ में आया, तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। तो ये फाइनल जो मान है ये दिया हुआ था, हम किसके आधार पर बनाती है cos 90 के आधार पर। क्लियर है। जब ये मान पता होगा तब इसको इजीली आप बना पाएंगे। क्लियर है। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल। अब यहाँ पे देखो, यदि sin 2a बराबर में 2 sin a, तो a का मान क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने बोला था आपको छोटी छोटी सी बातें एग्जाम्पल में भी बताते चलेंगे। ठीक है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए sin 2a होता क्या है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि sin 2a का क्या फॉर्मेट होता है, 2 sin a cos a। क्या होता है 2 sin a cos a, किसका फॉर्मेट है ये, आया बात समझ में। तो जहां पे sin 2a लिखा है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, तो लिखते हैं क्या आई, तो 2 sin a cos a बराबर क्या लिखा हुआ है 2 sin a है, 2 से 2 कट गया, sin a से sin a कट गया। क्लियर है बात। तो यहाँ कितना बचा cos a बराबर 1, और 1 कब आता है, तो cos a, बहुत बढ़िया 90 में आता है। अभी 90 आया था तो 0 आया था, चाहिए क्या 1, तो cos 0 में, तो cos से cos कट गया, तो a बराबर कितना आ गया, यही तो पूछा गया था आपसे। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी 0 डिग्री। क्या सब लोग को समझ में है, क्लियर है ये बात, क्या कोई दिक्कत। चलिए आइए निम्न को हल कीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान समझो इस सवाल को। अगर यहाँ पे cos स्क्वायर, इसको अपन पूरा थीटा मान लिया, ठीक है, प्लस अगर sin स्क्वायर थीटा लिखा होता तो क्या होता, सब पहली सर्व समीकरण लग जाती कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो क्या हम इसको 1 बना सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे, तो देखो ये मान तो सीधे सीधे लिखा हुआ है, क्या हम इसको चेंज कर दें, तो देखो ध्यान से देखो कैसे करेंगे। पहले हम सिर्फ ऊपर वाले बस को सॉल्व कर रहे हैं, किसको, ऊपर वाले बस को। तो देखिए ऊपर वाले को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो लिखा हुआ है आपके पास cos स्क्वायर 45 प्लस थीटा लिखा हुआ है, प्लस cos स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 90, ठीक है, माइनस 45, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, प्लस थीटा। कुछ समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया होगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं इस माइनस को अंदर गुणा कराता हूँ, ध्यान से देखना, अगर माइनस का गुणा कराऊंगा तो कितना जाएगा -45, तो 90 में से 45 जाएगा, कितना आएगा, तो ये 45 आया, और माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस थीटा, तो ये थीटा आया। तो अभी हमने चेंज नहीं मारा है, लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया है। आया बस हमें, देखो अगर 90 और ये माइनस अंदर होगा तो -45 और माइनस थीटा, 90 में से 45 जाएगा तो 45 माइनस थीटा, अभी वही लिखा हुआ है। क्या ये बात समझ में आई सबको, कोई दिक्कत। तो देखो cos स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस, अब cos हमने क्या पढ़ा हुआ है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या sin स्क्वायर थीटा कितना है, ये पूरा मान जो है वो थीटा है, तो क्या जाएगा 45 प्लस थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या ये सर्व समीकरण को फॉलो कर रहे हैं, आया बात समझ में कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो क्या यहाँ पे हम रख दें, तो ध्यान से देखो अब यहाँ पे, तो ऊपर वाला मान क्या लिखा हुआ है अपने पास, अब क्या लिख दें cos स्क्वायर 45 प्लस थीटा, ठीक है, प्लस sin स्क्वायर
45 प्लस थीटा अपॉन में, समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है, नहीं आया सब में। और नीचे के लिख दे कोसेक स्क्वायर 30, फिर साइन स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60। आया बात समझ। चलिए आइए, ऊपर वाला पूरा का पूरा मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब आ रहा है कॉसेक स्क्वायर 30 का मान कितना होता है? कॉसेक स्क्वायर 30 का मान होता है कितना, 2, और 2 का क्या होगा स्क्वायर, ये इसका मान हो गया। और साइन स्क्वायर 45। अब यहाँ पे देखिए, सुनिए, यहाँ पे कुछ मान आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे कुछ मान, कौन कौन से मान हम आपसे बोल रहे हैं जो तैयार करना है आपको। तो देखिए, हमने बात किया क्या, थीटा बराबर 45 डिग्री, आया किसकी बात, तो 45 वाला मान आपको पता होना चाहिए कि सब, देखिए साइन का कॉस, टेन का कॉट और सेक का कॉस, इनके मान क्या होते हैं बराबर। तो देखो थीटा और 45, तो साइन, देखिए यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा, इन दोनों का मान कितना होता है 1/, आ रही बात सब में, कोई दिक्कत। फिर आपका टेन और कॉट, ठीक है, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, आया बात समझ। फिर सेक और कॉसेक, आया बात समझ, इनका मान कितना होता है √2। ये बात कितने लोगों को समझ में नहीं आई बात समझ। अब हम इसका स्क्वायर वाला मान देख लेते हैं। ये तो क्या हुआ सिंपल मान। अब इसका स्क्वायर मतलब मैंने आपसे बोला कि साइन स्क्वायर या फिर कॉस स्क्वायर थीटा, आ रही बात समझ कि नहीं आ रही बात समझ। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा या फिर कॉट स्क्वायर थीटा, आ रही बात समझ। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा या फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा, आ रही बात समझ। तो देखो यहाँ पे इनका मान, ये स्क्वायर वाला है और ये नॉर्मल, ठीक है। तो देखो अब ये देखो 1 स्क्वायर कर रहे हो आप, तो 1 का तो 1 ही रहेगा और √2 का क्या जाएगा 2, तो ये किसका मान आ गया आपका स्क्वायर वाला, आया बात समझ। और यहाँ पे मान कितना जाएगा, 1 का तो 1 ही रहेगा और यहाँ पे कितना जाएगा 2। क्या समझ में आया आपको, तो ध्यान से देखो, आप अगर देख पा रहे हो तो आप देखिए, तो किसका मान लिख रहे हैं देखो, साइन स्क्वायर 45 का मान, तो 45 का मान कितना है 1/2 है, तो यहाँ कितना जाएगा 1/2, सब में आया। √2 था और उससे कटेगा तो रूट से स्क्वायर कटेगा तो 2 हो जाएगा माइनस, अब क्या लिखा हुआ है सेक स्क्वायर 60। तो देखो जो 30 का मान होता है कॉसेक का वही होता है 60 का मान, क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पे इसका मान क्या जाएगा 2 का वर्ग, क्लियर है। तो आइए, तो ऊपर कितना बचे भैया, ऊपर 1, 2 का वर्ग, आया बात समझ। तो 4 इंटू 1/2 माइनस 4, 2 एकम 2 दूनी 4, तो देखो यहाँ पे अब क्या हो गया 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 आ जाएगा। क्या आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए। क्या आप लोग को समझ में आया, ये मान याद रहेगा आपको। तो इसलिए अपन जब पुटिंग मेथड करते हैं तो एंगल 45 ज्यादा कर अपन लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें ये इसलिए पड़ता है कि साइन कॉस का मान चेंज नहीं होता, टेन कॉट का मान चेंज नहीं होता और सेक कॉसेक का मान इसलिए ये 45 ऐसा है जो इनके मान कैसे देता है बराबर देता है, इसलिए अपन 45 ज्यादा कर पुट करते हैं। क्लियर है ये बात, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। कहीं कोई दिक्कत बताओ भाई, सबको समझ में आ रहा है। चलिए कहाँ -2, कहाँ -2, देखो भाई ये माइनस नहीं है, ये किसका है, निम्न को हल कीजिए, ये ऐसा जैसे, ठीक है, ये वाला है, ये अलग बात है, आए बात समझ। चलिए चले आगे, चलिए बनेगा ये, तो देखिएगा
बनाए? आइए देखो यहाँ पे आप इसको, ये क्या लिखा हो, ए माइनस बी ए प्लस बी लिखा हुआ है। चलिए आइए तो इसका क्रॉस पहले गुणा करिए, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाइए, फिर कॉस ए और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन, और नीचे क्या जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या जाएगा, एक माइनस साइन स्क्वायर बराबर में कितना है, क्या इतनी बात सब लोग को समझ में आई? चलिए आइएगा ध्यान से देखिए, ब्रैकेट खोल दें क्या, तो यहाँ पे कितना जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, इतना समझ पाए आप लोग, फिर प्लस ये अंदर जाएगा तो कॉस ए और ये प्लस माइनस माइनस, तो कॉस ए साइन ए आया कुछ अपॉन में। ध्यान से देखो ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है सर उसमें निकल जाएगी क्या, तो क्या जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए बराबर में कितना है। अच्छा तो देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये प्लस का मान है और ये माइनस कर जाएगा, कॉस ए कितना जाएगा 2 कॉस ए, और नीचे क्या लिखा हुआ है, तो कॉस ए और कॉस ए ऐसे लिखा हुआ है क्या, बताओ भाई, बराबर में कितना है 4, तो 2 एकम 2 दूनी 4, कॉस ए से कट गया, बताओ भाई, तो कितना बचा आपके पास, तो देखो आपके पास बचा क्या, 1 अपॉन में कॉस ए बराबर में 2, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/2 बराबर में कॉस ए। अब 1/2 सुनो यहाँ पे, 1/2 जो मान साइन 30 का होता है वही मान कॉस 60 का होता है, आ रही बात में, तो देखो ये 1/2 किसका मान है, कॉस 60 का मान है, और यहाँ पे कॉस ए, तो कॉस से कॉस कट आएगा, तो एंगल का मान कितना जाएगा, यही पूछा गया है क्या, तो आंसर क्या जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या सब लोग को समझ में आया, तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी। आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, देखिए थोड़ा देर पहले ही आपने इस टाइप का प्रश्न बनाया था, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, देखिए यहाँ कॉस है तो यहाँ क्या होगा, साइन होगा, तो देखिए यहाँ पे यदि क्या कर लेना है अपने को, साइन कर लेना है, तो इसको अपन सुधार लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना है साइन, जो तो बनाइए, ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है आपके पास साइन है, ठीक है, और यहाँ पे कॉस है, तो हमने बोला है किसी एक को आप चेंज कर लें, ठीक है, किसी एक को चेंज कर लें, तो किसको चेंज कर दे अपन, इसे को कर दें, आइए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस, समझ में आया, तो ये लिखते किसके हिसाब से, ये दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो कैसे लिखना है आपको, कॉस है तो यहाँ कॉस को हटाना पड़ेगा उसको, और यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 90 माइनस थीटा, थीटा कौन वाला मान, ये वाला जो लिखा रहता है, तो 90 माइनस क्या लिखा हुआ है 3a माइनस 20, क्या बनेगा लिखते हैं आप लोगों से, बराबर में कितना है कॉस कितना है 20 माइनस 3, आया कुछ, तो देखो भैया कुछ हो रहा है क्या, कॉस से कॉस कट गया, अब ये 90 ये अंदर जाएगा क्या, माइनस 3a प्लस 20 बराबर में 20 माइनस 3, तो ये प्लस का 20 कट आएगा, जब इस साइड लाओगे तो प्लस माइनस से वैसे ही कट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 90 माइनस का 3 उस साइड आएगा तो 3a माइनस 3b, क्या समझ में आया, कुछ कॉमन निकल रहा क्या, तो 3 एकम 3 3 से काटिए 3 त्रिका 9, 30 बराबर क्या जाएगा a माइनस बी, क्या मांगा गया था, a माइनस बी का मान, तो आंसर कितना जाएगा ऑप्शन ए, तो आंसर लिख दीजिएगा ऑप्शन ए,
बताओ भाई, ठीक लग रहा है आप लोग को? चले आगे। तो देखो क्या कह रहा है आपसे, 16 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 40 सेक थीटा प्लस 25 बराबर 0, और थीटा एक न्यू कोण है, तो टेन थीटा का मान क्या होगा? अब थोड़ा यहाँ दिक्कत जा रहा होगा आपको, तो देखो इसको हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से चेंज कर दे रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ करने का तरीका देखो इसको, कि हमने मान लिया कि सेक थीटा बराबर एक्स, क्या मान लिया? कुछ दिख रहा है आपको? लास्ट में जब हमारा एक्स का मान आएगा, जहां पे एक्स आएगा वहां पे हम क्या लिख देंगे? सेक थीटा। तो कर दें क्या? तो देखो अब हम इसको पढ़ पा रहे कैसे, 16 एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 25 बराबर 0। कुछ दिखा? अब ये क्या दिखने लगा आपको? द्विघात समीकरण समझ में आ रहे हैं कि नहीं आया? तो देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 16, और यहाँ कितने दिख रहा है? 25। हमने क्या पढ़ा हुआ है? ए स्क्वायर पढ़ा हुआ है, फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पढ़ा हुआ है, किसके बराबर होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यहाँ कितना रहा होगा? 4, तब ना रहा होगा, 4 का वर्ग करेंगे तो क्या 16, और एक्स का एक्स स्क्वायर 5 का 25। तो ये देखो कहीं ना कहीं कुछ समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो आप ज्यादा है तो इसे तुलना करा देते हैं अपन, किससे? 40 दिया हुआ है, तो 40 बराबर क्या होता है आपका? देखो अगर आपको देखिए 40 बराबर 2ab आया बात समझ में? 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा? 20 आया। तो ए बी का मान क्या होना चाहिए? दोनों का गुणा 20 आना चाहिए। ए का मान हमने ले लिया 4, बी का मान ले लिया क्या? 5। देखो 4 पंचे 20, तो 4 का वर्ग 16, ए का स्क्वायर 4 का 16, और बी का करेंगे 5 का 25। क्या समझ में आया आपको? तो ये पूरे मान की जगह हम क्या ले सकते हैं? 4x माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 0। क्या हम दे सकते हैं सर? देखो अगर आप इसको खोलेंगे तो यही मान मिलेगा। क्या? a का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 से 16 स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर तो 20 का 5 का 25 हो जाए, फिर माइनस 2ab, तो 2 a कितना 4, b कितना 5, तो 4 पंचे 20 दूनी 40, x आ जाएगा। आया पसंद में कि नहीं आया? स्क्वायर अगर हटाएंगे तो यहाँ पे लेना, तो 0 का तो कुछ कर दीजिए, क्या रहेगा वो? 0, 4x माइनस 5 बराबर 0, 4x बराबर कितना आ गया? 5, तो x बराबर कितना आ गया? 5/4, और x किसको मानना था आपने? तो ये किसका मान आ गया? सेक थीटा बराबर कितना आ गया? 5/4। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आया? तो ध्यान से देखिएगा, क्या कुछ आ चुका है क्या आपका? तो देखिएगा हमने आपको फिर से बार याद दिला रहे हैं कि लाल पट्टी का ऐसा कुछ पड़ा हुआ है क्या? तो ये मान किसका होता है? साइन का, कॉस का, टेन का, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कॉसेक, ऐसी होता है। तो सेक बोला है तो यहाँ से चलेंगे तो कर्ण, कर्ण बटे आधार, तो आपके पास ये किसका मान आ गया? कर्ण का, और ये मान आधार। तो कर्ण का मान कितना है? ये कर्ण कहलाता है, ये 5, और आधार कितना है? 4। कुछ याद आ रहा है क्या? फिर हमने आपसे बोला तो 3, 4, 5, तो 4, 5 है तो ये कितना हो जाएगा? लंब 3 हो जाएगा। तो 3, 4, 5। तो आपसे क्या मांगा गया था? तो क्या मांगा है? तो क्या होता है आपके पास? लंब बटे आधार, यही होता है। सॉरी, तो लंब कितना है? आधार। तो आपका जो आंसर आएगा है ऑप्शन ए। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए। समझ पाए? कहीं कोई दिक्कत? तो भाई क्लियर है ये? अच्छा, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा? बनने लगेगा। आइए अब क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखिए a प्लस बी, हमने बोला छोटी छोटी सी बातें आपको एग्जाम्पल में बताते चलेंगे। अगर a प्लस बी मिलकर 90 बनाता है, कितना? a प्लस बी, एंगल a प्लस बी 90 बनेगा, तो उसका मान कितना होगा?
1, कितना होगा 1। आइए यहाँ से देखिए 22 और 68 कितना हुआ 90, और 90 हुआ मतलब तो इसका मान कितना आ गया 1। फिर अनुपात बताना था। अब यहाँ 33 और 57, 90 बोले तो क्या कुछ बात समझ में आई? तो आंसर क्या आ गया ऑप्शन बी कि दूसरा तरीका अपनाएं। सबको समझ में आया? आप तो बस इतना याद रखिए a प्लस बी बराबर 90 हो रहा है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। कोई दिक्कत जा रहा है क्या? चलिए अब क्या लिखा हुआ भाई 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का अधिकतम मान। मैक्सिमम मान के लिए हमारे पास फॉर्मेट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू के लिए फॉर्मेट क्या है? अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही पढ़ा हुआ था अपन ने। यहाँ ए का मान कितना है तो ये ए ले लिया और ये तो रख दें क्या ये मान। चलिए तो 2 का वर्ग कितना हो गया 3 का 9, तो 9 और 4 रूट 13 है। तो आंसर ऑप्शन बी क्या बन जाएगा आंसर। सबको क्लियर हुआ? समझ में आया? चलिए अब यहां देखिएगा कुछ दिख रहा है? ठीक है, बहुत ही प्यारा पैटर्न है और अच्छा पैटर्न है, इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसको अच्छे से आपको करना है। क्या लिखा हुआ है 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान। कौन सा मान निकालना है? न्यूनतम। तो ध्यान देखो इसको कैसे बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे तो 9 sin स्क्वायर थीटा ये लिखा हुआ है, कोई दिक्कत? तो प्लस 10, तो देखो क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। तो हमने एक सर्व समीकरण पढ़ी हुई है पहली वाली, क्या लिखी है पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा पढ़ा हुआ है क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहा क्या होता है। तो क्या cos स्क्वायर थीटा ये लिख सकते हैं क्या हम? तो आइए तो 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 अंदर आएगा तो 10 माइनस 10 साइन स्क्वायर थीटा आया। तो कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? तो 9 साइन स्क्वायर थीटा में से 10 साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो कितना चाहिए आया। तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस आया कुछ। और आपको स्टार्टिंग में बताया था मैंने कि साइन स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान कितना होता है 1 होता है। तो -1 प्लस का 10, तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या जाएगा ऑप्शन डी। क्या सवाल समझ में आया? अब इस टाइप का अगर आएगा तो बना लेंगे। चलिए ठीक है, तो बना के दिखाइएगा। सेम पैटर्न है आपका और जल्दी आंसर दीजिएगा इसका क्या आ रहा है। तो क्या है आपका आंसर 4 सबका आ गया। तो चलो देख लीजिएगा एक बार और क्या लिखा हुआ आपके पास 4 साइन स्क्वायर थीटा फिर प्लस 5 अब ब्रैकेट में ले देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किया आपने ऐसा चलेगा। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 अंदर आ जाएगा फिर -5 साइन स्क्वायर थीटा 5 में से 4 जाएगा तो साइन स्क्वायर ऐसा आएगा। तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 और इसका मान हमने कितना बताया था 1, तो -1 प्लस 5 कितना जाएगा 4। तो अब सभी का आया तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी। अब एक बात देखिएगा ध्यान से देखो दोनों सवाल में न्यूनतम मांगा था। देखो इस पैटर्न में देखिएगा न्यूनतम तो दोनों में न्यूनतम कौन है क्या है 9 आंसर। दोनों में न्यूनतम कौन है 4 आंसर। ये प्रैक्टिस करने में आएगा। क्लियर है बात? चलिए अब प्रैक्टिस की बात चल रही थी बार बार तो प्रैक्टिस सेट आ ही गया आपके सामने। अब क्या करेंगे अपन जितना कुछ किया है तो उसके आधार पर हम क्या करने वाले हैं प्रैक्टिस। तो क्या आप सभी चलने को तैयार हैं? चलिए आइए करते हैं। अब सबसे पहले देखिए जब तक आपको टेबल का मान याद होगा तभी इस टाइप के पैटर्न को बना पाएंगे। और इस टाइप का पैटर्न एक पूछा जाता है सवाल। देखो ये सवाल कैसे बनेगा आपका cos a बराबर कितना दिया हुआ है √3y। ठीक है तो देखिए यहाँ पे तो cos a बराबर में
ये √3/2 किसका मान होता है? तो cos 30 का मान होता है। cos से cos कट गया तो एंगल आ गया आपके पास, आया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे मान रख देना है। तो बनाए क्या, चलिए आइएगा, यहाँ पे देखिए tan A, तो tan 30 माइनस cot 30 आया, और नीचे √3 माइनस sec 30 आया कुछ। तो ध्यान से देखो, तो tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 माइनस, और यहाँ cot 30 का मान कितना होता है? कितना होता है? √3 आया कुछ समझ में, बताओ भाई। और यहाँ पे √3 और sec 30 का मान 2/√3। sec 30 कितना होता है? 2/√3 आया बात समझ में। अब यहाँ देखिए, इसको अपन हल कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे पहले ऊपर वाले का, तो √3 आ जाएगा, क्या आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 माइनस √3 का √3 में गुणा होगा तो 3, ये तो आ गया ऊपर। अब नीचे देखिए, नीचे भी अगर एलसीएम लेते हैं तो √3 का √3 में होगा तो -2, √3 से √3 कैंसिल हो जाए, तो ऊपर कितना बचा? ऊपर बचा -2, और नीचे कितना बचा? 1, तो क्या आ जाएगा? -2 है क्या ऑप्शन में? तो आंसर हो जाएगा क्या, दिए गए प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी। क्या पैटर्न समझ में आया? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या कुछ पूछ रहे हैं? आइए, तो देखो भाई, सबसे पहले ये मान किसका है, तो इसके आधार पर निर्धारित होगा थीटा का मान, फिर उसके बाद हम कुछ बता पाएंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक किसका अपोजिट होता है? साइन का। तो क्या इसकी हम क्या लिख सकते हैं? 1/sin थीटा लिख सकते हैं क्या? और tan थीटा हमने क्या पढ़ा हुआ है? sin थीटा अपॉन में cos थीटा बराबर में 2√3। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा, और 1/cos किसका होता है? sec थीटा बराबर में 2/√3, और 2/√3 अभी आपको तो 1 मिनट पहले बताया है, किसका मान होता है? sec 30 का। तो sec थीटा बराबर में sec 30, तो sec से sec कट जाएगा, तो थीटा का मान कितना आ गया? तो क्या मांगा गया था? तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी। क्या सबको क्लियर हुआ? समझ में आया सबको? बताओ भाई, ठीक है। एक बार और दोबारा देख लीजिएगा तो चीजें क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो पहले हम क्या करें, थीटा का मान निकाल लें, तब तो इसके बारे में हम बता पाएंगे। ध्यान से देखो, √3 tan 2 थीटा कि माइनस से सड़ेगा तो क्या समझ में आया? फिर देखो tan 2 थीटा बराबर में 3/√3। अब √3 है तो इसका परिमेयकरण कर दें क्या? ऊपर √3 नीचे √3, ऐसे ही होता परिमेयकरण। तो tan 2 थीटा बराबर में ऊपर 3√3, और यहाँ पे आया, तो √3 किसका मान होता है? 60 का, 45 का रहता है। देखिए इतना तेज पढ़ रहे हैं, ये होता है √3 जो होता है tan 60 का मान। आया बात समझ में? तो tan 60 का मान, तो देखिए भाई ये किसका मान हो गया? √3 जो मान होगा tan 60, तो tan से tan कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 30, तो थीटा का मान कितना आ गया? अब ये मान कहाँ रख देंगे जो पूछा गया यहाँ पे, ऐसे ही है। तो आइएगा ध्यान से देखिएगा, तो tan कितना जाएगा? 30, और sec माइनस साइन, बस इसे हल करना है हमें, कर दें। तो tan 30 कितना होता है? और sec 2/√3 माइनस, और 1/2। क्या समझ में आया? ध्यान देखो ऊपर कितना आ गया? 2, √3 का √3 3 माइनस 1/2। आइए ठीक है, दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, तो 3 दूनी 2 दूनी
3 एकम 1/6। आया क्या कुछ? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका क्या बनेगा करेक्ट आंसर। क्या ये बात सबको समझ में आई? ऑप्शन सी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या तरीका समझ में आया आपको? आइए, क्या कुछ समझ में आ रहा है? अभी थोड़ा देर पहले बताया मैंने आपको, ये दोनों एंगल का टोटल कितना हो रहा है? हो रहा है 90, ठीक है ना? तो ये किसका कितना मान हो जाएगा इसका? 1 प्लस यहाँ पे ये जोड़िए 90 बन रहा है, तो मान 1 और 1, तो आंसर जाएगा क्या? ऑप्शन बी। कैसा रहा ये? समझ में आया? बोलिए तो दूसरा तरीका अपनाए। आ रहा समझ में? चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर आप कुछ समझ पा रहे हो, ठीक है, मैंने बोला था साइन के बराबर कॉस, टेन के बराबर कॉट और सेक के बराबर कॉसेक कब होता है? जब थीटा का मान कितना होगा? 45 होगा। आ रही बात समझ? तो क्या हमें इसको हल करने की जरूरत है? तो थीटा का मान कितना आ गया? ये समझ में आया बात कि नहीं आया? ये बराबर कब होंगे? जब एंगल का मान कितना होगा? 45। क्या सबको क्लियर हुआ ये बात? साइन के बराबर कॉस, टेन के बराबर कॉट और सेक के बराबर कॉसेक, ये तभी बराबर होते हैं जब एंगल का मान कितना होगा? 45। तो क्या थीटा का मान 45 समझ आएगा आपको? आइए इस मान को कहाँ उठा के रख दें हम? यहाँ पे रख दें क्या? तो 2 साइन स्क्वायर 45 माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो 2 और हमने आपको समझाया है कि साइन स्क्वायर 45 का मान कितना होता है? 1/2। √2 नहीं बेटा, स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा तो 1/2 आ जाएगा, और यहाँ कितना जाएगा? 3 और 1/2। आया कुछ हमें? तो ऊपर ये कितना हो जाएगा? 2 से 2 कटे आएगा, हटेगा तो कितना हो गया यहाँ पे? 1 माइनस यहाँ पे 3/2। क्लियर है? तो 2 एकम माइनस 3/2 कितना जाएगा? -1/2। ये आपका आंसर आएगा। है क्या ऑप्शन में? तो ऑप्शन ए आपका क्या बन जाएगा? आंसर। क्या सबको समझ में आ रहा है किस तरह से बनाया जा रहा है सवाल? क्लियर है? यहाँ पे कुछ पूछना तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। आइए अब यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है। एक तो 90 तक तो मान याद हो नहीं पा रहा है, और ऊपर से 120, 240, 270 नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या है। आइए इस समस्या को दूर करते हैं। वहां मत देखो बेटा, यहाँ देखो। यहाँ पे आते ज्यादा तुम भेड़े लोग से परेशान है। आइए देखो, अब इसको देखो, हमें 90 तक मान याद है, हम 90 को ही आधार बना के इसको बनाते हैं, ठीक है? तो ध्यान से देखो, साइन 120 लिखा है, तो क्या हम इसको 90 + 30 कर सकते हैं क्या? 90 या 30 जोड़ो तो 120, कोई दिक्कत? आइए साइन 240 लिखा हुआ है, तो साइन 180 + 60 लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत यहाँ पे? तरीका समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? और इससे हम क्या लिख सकते हैं? बहुत बढ़िया, 180 + 90 क्या लिख सकते हैं? बताओ भाई, ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बताओ। अब मेरे को ये बताइएगा, ठीक है? यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट समझा देता हूँ आपको। ये क्या था? फर्स्ट, यहाँ क्या था? ये क्या था? और ये क्या था? आया बस हमें? तो ध्यान से सुनो अच्छे से। फर्स्ट और सेकेंड में साइन प्लस होता है, क्या बोला मैंने? उसके बाद कहीं भी होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस है। तो मेरे को पहले ये बताओ, ये जो मान लिखा हुआ है साइन 90 + थीटा, ये किस कोऑर्डिनेट की तरफ जा रहा है? फर्स्ट में जा रहा है। वाह, 90 तो यही हो गया था, और + 30 और है, तो सेकेंड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? और सेकेंड में साइन क्या होता है? प्लस होता है। तो साइन 90 + थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉस, और थीटा का मान 30। आया बस हमें? तो ये किस में बदल जाएगा? कॉस में। अब यहाँ देखिए 180 के केस में 100, दो बातें यहाँ आएंगी। कितनी बातें? 2 बातें। देखो यहाँ पे देखिए 90 के केस में चेंज हो जाता है, साइन का कॉस, कॉस का
साइन, लेकिन 180 और 360 में नो चेंज, तो साइन का तो साइन ही रहेगा, साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। अब यहां से देखो 180 प्लस 60, 180 से ज्यादा, मतलब यहां देखिए फर्स्ट और सेकंड से तो बात क्या हो गई, बाहर हो गई बाहर, तो इस केस में ये साइन क्या होगा, माइनस में आएगा। ये बात सब समझ रहे हो, तो क्या लिखेंगे, माइनस 60। क्या ये बात सबको समझ में आई, माइनस क्यों लगा, समझ में आया, नहीं आया समझ में, कि समय, और यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस साइन 90। क्या ये बात सब लोग समझ में आ गई, बताओ भाई। अब क्या हमें इनके मान पता है क्या, 30 60 90 की, तो अब इनके मान पता है, तो इनके मान से हम क्या है निकाल देंगे। देखिए तो cos 30 कितना होता है, तो √3/2। अब ये देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्या माइनस का गुणा माइनस से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये खत्म हो गया। साइन 60 का मान कितना होता है बताओ, √3/2, और साइन 90 का मान आया क्वेश्चन में, तो √3 का √3 में गुणा होगा, और 3 एकम 3/4, 2 दूनी 4 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन सी आपका आंसर आएगा। आया समझ सवाल, बताओ भाई, कहीं कोई दिक्कत, चले आगे तो बना पाएंगे क्या इस टाइप का पैटर्न, लीजिए। अब एक क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप से कि कभी कभी सर्वसमीका ही पूछ लेता है आपसे, तो यहाँ पे सुनिएगा, एक मात्र सर्वसमीका जो पहले नंबर की है जो प्लस में है, बाकी दो माइनस में है, वो प्लस वाली कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बाकी दोनों जो है वो किसमें है, माइनस में है। दूसरी कौन सी आपकी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तीसरी कौन सी है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्लियर है बात, तो यहाँ पे देखिए, तो ये वाली तो क्या हो जाएगी आपकी आंसर, ये क्या दी हुई है गलत, ये कौन सी सत्य नहीं है, मतलब ये वाली सत्य नहीं है, तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। क्या ये बात सबको समझ में आई, क्लियर है ये बात, चलिए देखिए क्या वो सवाल आ गया है, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या, तो क्या जाएगा 1/2, समझाया था मैंने आपको एग्जांपल में, और 1/2 को हम क्या ले सकते हैं 0.5 है ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए आपको क्या बनेगा आंसर। क्या सब लोग को समझ में आ रहा है, तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब देखिए यहाँ पे किसका मान पूछा आपसे, तो सेक का मान पूछ रहा है। अब देखिए हमारे पास फॉर्मेट क्या है, ये 2.5 को हम क्या ले सकते हैं 5/2 ले सकते हैं क्या, बताओ भाई, 2.5 को हम 5/2 भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा आपके पास क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना लिखा हुआ है 5/2। तो हमने आपको क्या समझाया है कि इसी का अपोजिट लिखना है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, तो जब ये प्लस से माइनस हो रहा है तो इस मान को क्या करते हैं पलटा देते हैं, हम क्या लिख सकते हैं 2/5। ध्यान से देखो अब निकालना क्या हमें सेक का मान, तो टेन को हटाना पड़ेगा, तो सिंपल इसको क्या कर दें काट दें, तो ये जोड़ोगे तो कितना जाएगा 2 सेक थीटा, जोड़ दिया और इसको भी जोड़ना पड़ेगा, अब जोड़ दीजिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जोड़ दीजिए 5/2, अब क्या लिखा हुआ है 2/5, ऐसा करना है क्या, ध्यान से देखो जब नीचे संख्याएं अलग होती हैं तो ऐसे हम कैसे लेते हैं सीधे गुणा कराइए, तो 2 पंचे 10, इसका इससे गुणाइए 25, और 2 दूनी कितना आ गया 29/10। क्या समझ में आया 29/10, कोई दिक्कत, तो यहाँ क्या लिख दें 29/10 आया कुछ, तो 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा 14.5 आया, नहीं आया, 2 से काटेंगे 14.5, तो हमें चाहिए इसका क्या सेक थीटा बराबर क्या, तो ये पॉइंट और कितना क्या आएगा 1.45, क्या ऑप्शन में है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा ऑप्शन ए। क्या सब लोग को समझ में आया,
इस टाइप का पैटर्न पूछा ही जाता है, बना पाओगे आप लोग? इसमें क्या कर सकता है, सेक जगह टेन पूछ लेता वो। क्लियर है? चलिए अब ध्यान से देखिएगा, कुछ याद आ रहा है क्या आपको? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो क्या पढ़ा हुआ हमने? तो ये किसके बराबर हो गया? साइन ए प्लस बी। ठीक है, हुआ? देखो वही लिखा हुआ ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसके बराबर होता है? साइन ए प्लस बी। तो साइन ए का मान कितना है? बी का मान 60 और 30, तो साइन 90 कितना होता है? ऐसा होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी बनेगा। चले आगे, चलिए ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ये पैटर्न आया क्वेश्चन में, इसको बहुत अच्छे से बनाना है। तो देखो इसको बनाने का तरीका देखो, आप क्या लिखा हुआ है? 7 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 4, और x मीन कोण है, तो कॉट एक्स प्लस टेन एक्स का मान क्या होगा? तो जब तक हमें x का मान नहीं पता चलेगा हम इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। देखो ध्यान से देखो, ये 3 कॉस स्क्वायर है क्या? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो ध्यान से, 4 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, दिख रहा है, प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर, इतना समझ गया होंगे कि ऐसे मैं क्यों लिख रहा हूँ? समझ में आ रहा है? तो देखो 4 और 3 जोड़ोगे तो 7, वही बात लिखी है हमने, तोड़ के लिख दिया है। कैसे कर दिया है? तोड़ के लिख दिया। तो देखो थोड़ा क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? बहुत बढ़िया। तो 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3, अंदर क्या आ गया? प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में 4, ये क्या हो जाएगा? सर समय क्या लग गई? तो इसका मान कितना आ गया? 1। चलिए आइए, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स, अब चलो अच्छा भी प्लस 3 बराबर में 4, अब प्लस का 3 उस साइड आएगा तो 4 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, लिखते सीधे 1। तो प्लस का 3 वहां जाएगा तो माइनस का 3, तो 4 में से 3 गया तो 1। तो देखो यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर, ये 4 इसके बटे में जाएगा 1/4, तो साइन एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 1/2 हो जाएगा। वर्ग से यहाँ लगेगा वर्गमूल, तो 1/2। अब 1/2 मान किसका होता है? तो देखो यहाँ पे, तो साइन एक्स बराबर 1/2 मान होता है साइन 30 का, तो साइन 30, तो साइन से साइन कट जाएगा, तो एक्स का मान कितना आ गया? क्या एंगल निकल आया? निकला एंगल। अभी कहाँ रख दें? आइए रख दें क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे देखो कॉट 30 प्लस टेन आया कुछ में, तो कॉट 30 कितना होता है? √3 प्लस 1/√3। वो दिक्कत, तो देखो √3 का √3 में गुणा होगा तो 3 और प्लस 1, 3 और 1 4√3 है क्या? तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी आपका क्या बनेगा आंसर? क्या समझ में आया आप लोग को? बताओ भाई, कहीं कोई दिक्कत? तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी। आइए क्या दिया गया है आपको? दिया गया है कि 10a प्लस बी बराबर 10a प्लस 10b 1/1 माइनस 10a 10b है, तो 10 75 का मान क्या होगा? क्लियर है बात? जब हाइट एंड डिस्टेंस अपन पढ़ेंगे तो हम आपको बता देंगे ये 10 75, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 75 का जो मान होता है 2 + √3 होता है। आया बात समझ में? अब हम आपको निकाल के बता रहे हैं कि यह कैसे होता है, ठीक है, बताना है। आइए, क्या 75 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 75 एंगल 75 का मान तो हमने पढ़ा ही नहीं है। हमने किसका मान पढ़ा है? 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, 75 का नहीं पढ़ा है। तो देखो, तो क्या हम 75 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 45 और 30 कर सकते हैं? बताओ। तो यहाँ पे देखिए, आइए ध्यान से देखिएगा, तो 10 45 प्लस 30 आया बस हमें, तो 10 75 हो गया ना? आया?
आइए तो ए का मान कितना है, तो 10 45 प्लस 10 30 और नीचे क्या जाएगा, हाँ 20। कोई दिक्कत किसी को, इतनी बात सब कुछ समझ में आई। आइए तो यहाँ पे ऊपर कितना जाएगा, 1 प्लस 10 30 का मान 1/√3 आया कुछ, और नीचे 1 आया भाई। तो ध्यान से देखो, इसको अगर अपन हल करते हैं तो यहाँ हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन में √3 पूरे के बटे √3 से √3, तो कुल मिला के क्या हो गया, आया कुछ। अब देखिए, अब हमने पाया कि tan 75 का मान आया ये, लेकिन हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लिखा है क्या, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयीकरण। आए तो देखो, आप हर का परिमेयीकरण कर रहे हैं, तो देखिए सीखिए इसको, तो हम ठीक है, तो tan 75 ही चल रहा है ना, 45 प्लस 30 क्या होगा 75, उसी को तो हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आइएगा, अब हर का परिमेयीकरण कैसे करना है, देखिए √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1, तो हर का परिमेयीकरण जब करते हैं तो ध्यान से देखो कि अगर यहाँ माइनस है तो क्या जाएगा प्लस, और प्लस है तो माइनस, हमेशा अपोजिट। तो ठीक है, तो यहाँ पे √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 ऐसे करते हैं क्या। तो नीचे देखो ध्यान से और ऊपर देखो, नीचे कैसे लिखा जाता है, देखो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी ऐसे लिखा हुआ है क्या, तो नीचे क्या करते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो मतलब √3 का स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। अब नीचे देखो, यहाँ पे ये देखिए ऐसा लिखा हुआ है क्या, देखो a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसा होता है। तो क्या हम डायरेक्ट तो लिख दें क्या, मतलब हमने क्या बोला यहाँ पे, ये ऊपर क्या बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो लिख दें यहाँ पे, तो a का स्क्वायर, a कितना हमारे पास, तो देखो a आपके पास है √3 और b कितना है, क्लियर है बात। तो देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा क्या, और प्लस 2, क्या समझ में आया, वर्ग से, तो 3 में से, और 1 का वर्ग 1, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 2, तो नीचे समझ में आया आपको, नीचे कितना आ गया, और ऊपर आइए वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो 3 और 1 4 प्लस 2√3। क्या ये बात समझ में आई, नहीं आया, इतना समझ में आया। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4/2 प्लस 2√3 की बटे में 2 सेपरेट करके लिख सकते हैं। आइए 2 से 2 एकम 2 दूनी 4, तो क्या आ गया 2 प्लस √3 आया है क्या, कहीं दिख रहा है, तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन से। तो इतना सब कुछ करने के बाद अपन कहाँ पहुंचे, वहीं पहुंचे। तो कुछ ऐसे मान है जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे तो वहां बता देंगे, क्लियर है। तो कोई दिक्कत है यहाँ पे, तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी, क्लियर है, समझ में आया कुछ। तो चलिए, ट्रिग्नोमेट्री क्या हुआ आपका, जितना एग्जाम के लिए चाहिए उतना तो आपको इतना पढ़ के जाना ही है। जो आपका 16 मार्च से एग्जाम चालू होने वाला है एनटीपीसी का, कुछ ना कर सके तो इतना तो पढ़ के जाना ही जाना है। कहीं कोई दिक्कत तो करिएगा, मन लगा भी, अगर नहीं समझ में आता तो क्या करना है आपको, कमेंट करिएगा, बताइए कहाँ कैसा प्रॉब्लम जा रहा है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।